नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगामी आने वाली पशु परिचर भर्ती और आगामी आने वाले सीईटी, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, हाई कोर्ट, राजस्थान में होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और विशेष तौर से अभी आने वाली हमारी पशु परिचर, सीईटी और रीट के लिए तो ये रामबाण है। तो इन वीडियो को आपको पूरा देखना है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और उन्हीं को छांट कर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, अच्छे आपको कमेंट करने हैं और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखते हैं हम। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो पूछा गया है आपको, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर बीकानेर, बारा, कोटा, करौली। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा जिला जो है वो जिस ज़िले में सीताबाड़ी का मेला लगता है, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ज़िला है जिसमें सीताबाड़ी का मेला लगता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों बारा ज़िला। 12 ज़िले में सीताबाड़ी का मेला लगता है और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सीताबाड़ी का मेला 12 ज़िले में लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, पीपल पन्ना क्या है। पीपल पन्ना क्या है, तो बताना है आपको पीपल पन्ना क्या है। ऑप्शन है आपके पास, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण या स्त्रियों के गले का आभूषण। सही आंसर देना है आपको, पीपल पन्ना क्या है। तो दोस्तों, सही आंसर होगा इसका स्त्रियों के कान का आभूषण। स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपको, कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। तो ये आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं और यहाँ पर अधिकतर गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी सारे ऐसे दे रखे हैं जो कि कालबेलियों से सिमिलर हैं, परंतु ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिनमें एक आध ऑप्शन अलग अलग दिया होता है, उनमें जो गलतियाँ हो जाती हैं और आपको ध्यान नहीं रहता है और ये नहीं और है का जो मामला है यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नृत्य है जो कालबेलियों का नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है इनमें से वो कालबेलियों का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है चरी नृत्य है वो कालबेलियों का नहीं है। कौन सा नृत्य, चरी नृत्य यहाँ पर जो है वो कालबेलियों का नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। बाकी संक्रिया, इडोनी और पणियारी जो है वो कालबेलियों का नृत्य है। ये चरी नृत्य है वो है गुजरी का। किसका है, गुर्जर जाति का ये नृत्य है, चरी नृत्य। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान के संदर्भ में पचेवड़ा क्या है। पूछा गया है आपसे, राजस्थान के संदर्भ में पचेवड़ा क्या है। फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए कि पचेवड़ा किसको कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, कच्ची मिट्टी का खिलौना, जूट का कपड़ा, हस्त निर्मित कागज या मोटी सूती शॉल। फटाफट से आंसर दीजिए इसका, क्या है पचेवड़ा। कच्ची मिट्टी का खिलौना, जूट का कपड़ा, हस्त निर्मित कागज या फिर मोटी सूती शॉल। सही आंसर देना है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका मोटी सूती शॉल। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। जिसने भी 4 नंबर लगाया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों, यहाँ पर 20 प्रश्न हैं और इनमें से अगर आप 18 प्रश्न भी सही करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए और फटाफट से देख लेते हैं हम हमारा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है हमारे पास। तो दोस्तों, 5वां प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार कब मनाया जाता है। सातुड़ी तीज त्यौहार कब मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्यौहार को सातुड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं। फिर से बताता हूँ आपको, इस तीज को सातुड़ी तीज, कजली तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। तो और ये त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, कार्तिक शुक्ल तृतीया को, कार्तिक कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या फिर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या रहेगा सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी 4 नंबर लगाया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी नामक त्यौहार जो है, सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है और यह विवाहित स्त्रियाँ मनाती हैं। इसको कजली तीज
और बड़ी तीज भी कहते हैं, और ये बूंदी के अंदर मनाया जाता है, बूंदी का फेमस है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं? सहरिया जनजाति की बात की गई यहाँ पर। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं? ऑप्शन है आपके पास झालावाड़, उदयपुर, सिरोही या बारा। झालावाड़, उदयपुर, सिरोही या बारा। सही आंसर देना है आपको, फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो सकता है इसमें। झालावाड़, उदयपुर, सिरोही, बारा। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा आपका, वो होगा बारा जिला। बारा जिला में अधिकतर जो है सहरिया जनजाति निवास करती हैं। और पहला प्रश्न हमने देखा था यहाँ पर, सीताबाड़ी का मेला जो है वो बारा जिले के अंदर ही बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, और वो है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? संत पीपा जी की गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है? किस जगह पर संत पीपा की गुफा स्थित है? पिपाड़ में, गागरोन में, टोडा में या माउंट आबू में? सही आंसर देना है आपको, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, पिपाड़, गागरोन, टोडा या माउंट आबू। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा, वो होगा गागरोन के अंदर। गागरोन कहाँ पर है? तो गागरोन है दोस्तों झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर जो है गागरोन आया हुआ है, और झालावाड़ में ही संत पीपा की गुफा है, गागरोन के अंदर। ठीक है, गागरोन किले के अंदर संत पीपा की गुफा आई हुई है। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है हमारे पास, यह है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन है आपके पास, घूमर, 13 ताली, कच्ची घोड़ी या कथक। घूमर, 13 ताली, कच्ची घोड़ी या कथक, इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर देना है आपको, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा अपना, वो होगा कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है, 3 नंबर यहाँ पर सही होगा। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, बाकी घूमर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, 13 ताली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और कथक नृत्य भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल जो है कच्ची घोड़ी नृत्य है वो सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक लकड़ी की घोड़ी बनी हुई होती है और उसको पुरुष अपने कमर में बांधकर नाचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कुल 8 प्रश्न हो गए हैं। आप भी साथ साथ इनको सॉल्व करते जाए और अपनी जो है रैंक बनाते जाए। ठीक है, या अपना ऑप्शन लिखते जाए कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था। ठीक है, अंत में आपको देखना है कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है आपके पास, वो है, लालिया कालिया का मेला कहाँ भरा जाता है? राजस्थान में अपने लालिया और कालिया का मेला कहाँ भरा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह देता हूँ आपको, ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आगामी आने वाली जो भी वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको इनके सोर्स भी दे दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मैं वही प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लालिया कालिया का मेला कहाँ भरा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, जयपुर, उदयपुर, अलवर या अजमेर। थोड़ा बताइए और कमेंट कीजिए कि कहाँ पर जो है लालिया कालिया का मेला भरा जाता है, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, अलवर के अंदर या अजमेर के अंदर। फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है, वो होगा अपना अजमेर। अजमेर ज़िले के अंदर लालिया कालिया का मेला भरा जाता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है हमारे पास, वो है, देलवाड़ा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? देलवाड़ा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? देलवाड़ा जैन मंदिर। ऑप्शन है अपने पास, जालोर, सिरोही, बाड़मेर या उदयपुर। बताना है आपको कौन सी जगह पर देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जालोर के अंदर, सिरोही के अंदर, बाड़मेर के अंदर या उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा अपने पास, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर जो माउंट आबू है, और माउंट आबू में देलवाड़ा का जैन मंदिर आया हुआ है। सिरोही के अंदर माउंट आबू में देलवाड़ा का जैन मंदिर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही था। प्रश्न नंबर 11 हमारे पास है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पर अधिकतर लोगों के प्रश्न गलत हो जाते हैं और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये वस्त्र आभूषण का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास, वो है, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है अपने पास, लहरिया, पगड़ी, धोती, अंगरखी। लहरिया, पगड़ी, धोती, अंगरखी। बताना है आपको फटाफट से, मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार हैं? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इनमें से जो हैं मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार हैं।
सही आंसर देना है आपको, तो फटाफट बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा अंगरखी। अंगरखी जो है वो मिर्जाई दूतई डगला के प्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, वो है 12 प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, वो है 12 प्रश्न। कमला इलायची किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध चित्रकार हैं? कमला और इलायची जो हैं वो किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध चित्रकार हैं? ऑप्शन है हमारे पास देवगढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी। बताना है आपको कमला इलायची के बारे में। कमला इलायची जो है वो किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं? ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कि किस शैली की जो है ये चित्रकार रही हैं कमला इलायची। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास नाथद्वारा। नाथद्वारा के प्रसिद्ध चित्रकार रही है कमला इलायची। जिसने भी 2 नंबर ऑप्शन लगाया है, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, वो हैं 13 प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, वो हैं डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीधे सीधे यही प्रश्न इसी रूप में आया है, तो इसको आप नोट कर लेना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लेना आप और याद कर लेना। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? ऑप्शन है आपके पास अहिरवाटी, डिंगल, वागड़ी या निमाड़ी। सही आंसर देना है आपको, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि भीली बोली की संज्ञा किस बोली को दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा अपना वागड़ी बोली। वागड़ी बोली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीली बोली की संज्ञा दी है। काफ़ी अच्छे, आगे चलते हैं। 14 प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आपको एग्जाम में इनमें से कोई न कोई एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीछे छः प्रश्न बचे हैं, यहाँ तक आए हैं तो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। 14 प्रश्न है हमारे पास, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है वो किस लेखक ने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, जयसिंह नीरज या वाचस्पति गेरोला। किसने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी है? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, जयसिंह नीरज या वाचस्पति गेरोला। सही आंसर देना है आपको, फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कि राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15 प्रश्न है हमारे पास, वो हैं रिंदरोही किसकी रचना है? रिंदरोही किसकी रचना है? ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रिंदरोही किसकी रचना है बताना है आपको। अर्जुन देवचारण, चंद्र प्रकाश देवल, तो बताना है आपको रिंदरोही किसकी रचना है। अर्जुन देवचारण, चंद्र प्रकाश देवल, मालचंद तिवाड़ी या पारस अरोड़ा। फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कि रिंदरोही किसकी रचना है। अर्जुन देवचारण, चंद्र प्रकाश देवल, मालचंद तिवाड़ी या पारस अरोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास मालचंद तिवाड़ी। मालचंद तिवाड़ी की रचना है रिंदरोही। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर सही होगा। 16 प्रश्न है हमारे पास, वो हैं कौन से लोक देवता को ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊँटों के लोक देवता के रूप में किस देवता की पूजा की जाती है? बताना है आपको फटाफट से। काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी सरल प्रश्न है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, फटाफट से बताइए किस देवता को ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं? तो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पाबूजी महाराज। पाबूजी को ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। पाबूजी महाराज को ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। 17वां प्रश्न है हमारे पास, वो है बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है, तो क्षेत्र बताना है आपको, किस क्षेत्र के अंदर जो है बमरसिया नामक जो है एक लोक नृत्य होता है। तो ऑप्शन है आपके पास शेखावाटी, मेवाड़, अलवर या सिरोही। शेखावाटी, मेवाड़, अलवर या सिरोही। सही आंसर देना है आपको, फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कि बमरसिया किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा अपना अलवर। अलवर क्षेत्र जो है वो बमरसिया का
जो है इस क्षेत्र के अंदर जो है अपना बमरसिया लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अलवर। 18वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, वो है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। इनमें से कौन सा आभूषण जो है वो गले में नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको। इनमें से 4 ऑप्शन हैं, 4 में आपको गले में कौन सा आभूषण नहीं पहनते वो बताना है। 3 ऑप्शन जो है वो गले में पहने जाते हैं और 1 ऑप्शन इसके अलावा है जो गले में नहीं पहना जाता है, ये बताना है आपको। तो फिर से आपको ध्यान रखना है कि गले में कौन सा नहीं पहनते हैं वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 1 ऑप्शन हाँ कटला। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बता दूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन है मादलिया, आंवला, तिमड़िया और एक है कंठला। ठीक है, तो बताना है आपको मादलिया, आंवला, तिमड़िया या कंठला। ठीक है, कौन सा आभूषण जो है वो गले में नहीं पहनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर देना है आपको और सही आंसर होगा अपना यहाँ पर आंवला। आंवला है जो अपने गले में नहीं पहनते हैं। इस आंवला को कहाँ पहनते हैं, तो पैरों में इसको पहना जाता है, पैरों में इसको पहनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है, वो है 19वां प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इनमें से किसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इनमें से कौन सा मंदिर है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, रणकपुर जैन मंदिर पाली, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, सास बहू का मंदिर नागदा। सही आंसर देना है आपको। कौन सा मंदिर जो है उसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर, वो होगा किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर जो है वो राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें हम लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारे पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी जो मार्क्स है या आपका जो इसी के साथ हमारा लास्ट प्रश्न है और आपकी तैयारी भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा 20वां प्रश्न कौन सा है। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है। शाहपुरा का फूलडोल मेला तो दोस्तों 20वां प्रश्न है हमारे पास, वो है शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास चैत्र, बैसाख, जेठ या आषाढ़। सही आंसर देना है आपको, फटाफट से कमेंट कीजिए। लास्ट प्रश्न है, सही आंसर देना है आपको। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ किस महीने में फूलडोल मेला आयोजित होता है शाहपुरा के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है वो होगा अपना बैसाख महीने के अंदर। बैसाख महीने के अंदर शाहपुरा का फूलडोल मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुल 20 प्रश्न को देखा है जो कि राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे।